हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम नंबर 13 ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ भारती। तो अब हमें भारती की बुक में क्या करनी है स्टूडेंट, एंट्रीज पास करनी है। ठीक है, तो चलिए पहला सिचुएशन क्या दिया हुआ वो रीड करते समझते और एंट्री पास करते हैं। ओके, तो सबसे पहला हमें दिया हुआ है कि बैंक इन्फॉर्म दैट अमित एक्सेप्टेंस। ओके, तो that Amit acceptance of rupees 15,050 sent to bank for collection was honored and bank charges debited were 150 rupees. Bank charges debited were 150 rupees. तो स्टूडेंट यहाँ पे सिचुएशन ये दिया हुआ है कि भारती ने बैंक फॉर कलेक्शन के लिए बिल भेजा था। अमित का जो एक्सेप्टेंस था वो बैंक फॉर कलेक्शन के लिए भेजा हुआ था। ठीक है, इसकी एंट्री पास नहीं करनी क्योंकि यहाँ पे बैंक हमें इन्फॉर्म कर रहा है खाली कि जो बिल भेजा था भारती ने अमित का एक्सेप्टेंस का, वो ड्यू डेट के टाइम पे बैंक फॉर कलेक्शन गया अमित के पास। ओके, अमित को वो बिल दे दिया और इन रिटर्न अमित से वो पैसे ले लिए। ओके, इसकी एंट्री हमें पास करनी है और इस काम के लिए बैंक ने हमसे 150 चार्ज किए। कितने चार्ज किए स्टूडेंट? 150 चार्ज किए। ओके, तो स्टूडेंट ये जो ट्रांजेक्शन अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि बैंक फॉर कलेक्शन अमित को बिल रिसीवेबल दे देगा, ठीक है उसका, और अमित से पैसे ले लेगा। ठीक है, इसका हैसियत भारती की बुक में कोई इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे भारती इन्वॉल्व नहीं है। बट वो पैसे बैंक फॉर कलेक्शन लेने के बाद में क्या करेगा, बैंक फॉर कलेक्शन वो पैसे भारती के अकाउंट में डिपॉजिट कर देगा। भारती के अकाउंट में क्या कर देगा, डिपॉजिट कर देगा। तो भारती के बैंक अकाउंट क्या करेगा, पैसे रिसीव करेगा। तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वो केस में डेबिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर, भारती का बैंक अकाउंट में वो पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट। और इस काम के लिए बैंक कुछ पैसे चार्ज कर रहा है। कोई भी एक्सपेंस होगा भारतीय के लिए, एक्सपेंस तो एक्सपेंस ही होगा। अकॉर्डिंगली एक्सपेंस क्या होता है स्टूडेंट, नॉमिनल अकाउंट होने के नाते वो डेबिट हो जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट। ओके, और ये पैसे कौन दे रहा है भारतीय को, ये भारतीय के बैंक में कौन ट्रांसफर कर रहा है, बैंक फॉर कलेक्शन। बराबर, पर्सनल अकाउंट क्रेडिट द गिवर। तो बैंक फॉर कलेक्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या हो स्टूडेंट, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर कलेक्शन। ओके, तो चलिए हम इसे नोट कर लेते हैं फटाफट। तो सबसे पहला बैंक अकाउंट डेबिट, सॉरी सिचुएशन ए। ओके, इसमें बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर कलेक्शन, क्रेडिट द गिवर, करेक्ट ना। बिंग बी सेंड टू बैंक, सेंड फॉर कलेक्शन ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। ठीक है, बैंक फॉर कलेक्शन से हमें कितना रिकवर करना था, 15,000, 750 रिकवर करना था। ठीक है, बैंक ने कितने चार्ज किए, 150 चार्ज की। जो डिफरेंस है वो हमारे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगी, विच इज़ 15,600, 15,600। ओके, नेक्स्ट, नितिन रिन्यूड हिज एक्सेप्टेंस। वर्ड आ गया स्टूडेंट वापस रिन्यूड। तो वर्ड रिन्यूड देखते हैं आपको कौन सी एंट्री पास करनी है, आपको याद होगा। ठीक है, वर्ड रिन्यूड देखते हैं आपको डिपिन वाली एंट्री पास करनी है। ओके, तो यहाँ पे मैं नोट कर लेता हूँ DIPN। ओके, D फॉर डिसऑनर्ड, I फॉर इंटरेस्ट, P फॉर पार्ट पेमेंट, N फॉर न्यू बिल। तो ये एंट्री मुझे पास करनी है। 4 एंट्रीज होगी टोटल स्टूडेंट। तो चलिए एक एक करके पास करते हैं। क्या लिखा हुआ, नितिन रिन्यूड हिज एक्सेप्टेंस। नितिन अपना एक्सेप्टेंस, जो भारती के पास जो बिल पड़ा हुआ है वो नितिन का एक्सेप्टेंस है, वो रिन्यू करने के लिए कहता है। Okay, for 20,000 by paying 2,200 in cash along with interest on balance amount at 10% and balance, sorry, and accepted a fresh bill for the balance of 3 month। ओके स्टूडेंट, तो चलिए हम एंट्री पास करते हैं। सबसे पहले डिसऑनर्ड, यहाँ पे पूरे सिचुएशन में कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं था बैंक बिल के साथ में क्या 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 किया गया है। ठीक है, तो हम ये अज्यूम करेंगे कि बिल जो है वो भारतीय ने रिटर्न किया था और वो रिटर्न बिल हमें क्या करना है, रिन्यूड करना है। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम सिचुएशन भी लिख देते हैं। कोई भी केस होने दो स्टूडेंट, जब भी ड्रॉवर की बुक में हम एंट्री पास करते हैं बिल डिसऑनर्ड होता है, ठीक है, वो केस में कौन सा अकाउंट डेबिट होता है, डेफिनेटली अब तक आपको याद हो गया रहेगा, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट होता है स्टूडेंट। ये केस में नितिन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। ठीक है, नितिन अकाउंट डेबिट, एंट्री क्या होगी, नितिन अकाउंट डेबिट। ओके, टू क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अभी ये जो बिल रिसीवेबल है किसी काम का नहीं रहेगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये एसेट वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, जब हम रिन्यू करेंगे तो जूना बिल कैंसिल कर देंगे। टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना, 22,200, 22,200।
200, ठीक है। बिंग बिल कैंसिल्ड ऑन रिक्वेस्ट ऑफ नितिन, नितिन के रिक्वेस्ट में हम ये बिल कैंसिल कर देंगे। डी एंट्री हो गया। नेक्स्ट होगा अपना इंटरेस्ट का एंट्री स्टूडेंट, ठीक है। आई स्टैंड फॉर इंटरेस्ट, ओके। तो चलिए इंटरेस्ट का एंट्री कैलकुलेट कर लेते हैं। इंटरेस्ट जो होगा वो बैलेंस अमाउंट पे कैलकुलेट होगा, करेक्ट। और यहाँ पे देखते हैं बैलेंस अमाउंट कितना दिया हुआ है स्टूडेंट। तो 22,200 पे करना था, उसमें से नितिन हमें 2200 कैश में पे करेगा, ठीक है ना। ओके, कैश पे करेगा फॉर प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट भी, जो भी अमाउंट इंटरेस्ट का आएगा वो भी हमें पे करेगा नितिन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 2200 में से जब मैं 22,200 में से जब 2,200 माइनस करूँगा तो मुझे जो अमाउंट मिलेगा वो 20,000 होगा। कितना होगा स्टूडेंट? 20,000। तो ये बैलेंस अमाउंट 20,000, करेक्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है केस में? रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो यहाँ पे मैंने 10% नोट कर लिया। कितने मंथ के लिए? 3 मंथ के लिए। 3 मंथ मतलब 3/12। कितना स्टूडेंट? 3/12। 3/12 विच इज़ नथिंग बट 1/4। जब आप ये तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये अमाउंट मिल जाएगा। तो इंटरेस्ट कितना आया स्टूडेंट? 500। इंटरेस्ट कितना आया? 500, करेक्ट। तो चलिए इंटरेस्ट की एंट्री पास कर लेते हैं। डी शॉनट की तो हमने कर ली। नेक्स्ट है इंटरेस्ट, ओके। भारतीय नितिन को क्या देने वाली स्टूडेंट यहाँ पे? एक्स्ट्रा टाइम देने वाली पेमेंट के लिए। तो नितिन यहाँ पे क्या हो गया? रिसीवर हो गया। तो नितिन अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर, ओके। उस चीज़ के लिए भारती कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज करेगी इंटरेस्ट, और ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज करेगी वो भारती के लिए इनकम होगा। इनकम होने के नाते क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट। तो हमारी जो एंट्री होगी इंटरेस्ट की वो होगी नितिन अकाउंट डेबिट टू भारतीय अकाउंट, नितिन अकाउंट डेबिट टू भारतीय अकाउंट, ओके। सॉरी, भारतीय नहीं, इंटरेस्ट अकाउंट, क्रेडिट और इनकम एंड गेन। जिसकी बुक में हम लिख रहे हैं उसका नाम कभी नहीं आता है, स्टूडेंट नाम, ठीक है। तो इंटरेस्ट यहाँ पे रिसीव हो रहा है, तो भारतीय सॉरी नितिन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट हमारा एंट्री होगा। अमाउंट कितना है स्टूडेंट? 500। तो हम यहाँ पे 500 नोट कर लेंगे। 500 यहाँ पर और 500 यहाँ पर भी, ओके। बिंग इंटरेस्ट चार्ज ऑन बैलेंस ड्यू, बैलेंस पे ही आपको इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो आपको 22,200 में से 2,200 जो कैश पे करने वाला है वो माइनस कर देना है। बैलेंस अमाउंट है, उसी पे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। चलिए डी हो गया, आई हो गया। नेक्स्ट है पार्ट पेमेंट। पार्ट पेमेंट के लिए क्या बोला हुआ है? 2,200 इन कैश अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट, अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट बोला हुआ स्टूडेंट। तो 2,200 तो पे करेगा नितिन, साथ में इंटरेस्ट का अमाउंट भी पे करेगा। टोटल जो पेमेंट होगा वो कितना होगा स्टूडेंट? 2,700। कितना होगा? 2,700, ओके। तो ये केस में नितिन भारती को कैश पे करेगा एज अ पार्ट पेमेंट। तो हमें एंट्री भारती की बुक में करनी है, तो हमें क्या दिखाई दे रहा है स्टूडेंट? कैश आ रहा है, डेबिट वर्ड कम्स इन, कैश कौन दे रहा है? नितिन दे रहा है, करेक्ट। क्रेडिट द गिवर, तो कैश अकाउंट डेबिट, एंट्री क्या होगी स्टूडेंट हमारी? कैश अकाउंट डेबिट, ओके, टू नितिन अकाउंट, टू नितिन अकाउंट, ठीक है। अमाउंट 2,700, 2,200 तो लिखा हुआ था यहाँ पे, विथ इंटरेस्ट बोला था तो प्लस इंटरेस्ट मैंने कर दिया, तो मिल गया मुझे 2,700, 2,700 बिंग पार्ट पेमेंट रिसिव्ड अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट, ओके स्टूडेंट। तो ये डी हो गया, आई हो गया, पी हो गया। अब न्यू बिल। तो बैलेंस अमाउंट के लिए भारती क्या करेगी स्टूडेंट? न्यू बिल ड्रॉ करेगी। न्यू बिल ड्रॉ करके नितिन को दे देगी। नितिन उसे साइन करके एक्सेप्ट कर देगा, एक्सेप्ट करके वापस भारती को दे देगा, ठीक है। तो भारती के पास में यहाँ पे बिल रिसीवेबल आ रहा है, करेक्ट। और ये बिल रिसीवेबल कौन दे रहा है? नितिन दे रहा है, करेक्ट। कौन दे रहा है? नितिन दे रहा है। तो नितिन कौन है स्टूडेंट यहाँ पर? गिवर। और बिल रिसीवेबल आ रहा है, डेबिट वर्ड कम्स इन, करेक्ट। तो एंट्री जो होगी हमारी होगी वो न्यू बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, क्या लिखेंगे हम? न्यू बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू नितिन अकाउंट, टू नितिन अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा स्टूडेंट अभी यहाँ पे? जो न्यू बिल का अमाउंट होगा वो होगा 20,000, करेक्ट। कितना होगा? 20,000, क्योंकि 22,200 में से 2,200 तो पे कर दिया, बचा कितना? 20,000। और जो 500 इंटरेस्ट का था वो ऐड नहीं होगा बिल में, 500 यहाँ पे पेमेंट हो चुका है इंटरेस्ट का, ठीक है। तो यहाँ पे 20,000 हम यहाँ पे नोट करेंगे, 20,000 और 20,000 बीइंग न्यू बिल फॉर द बैलेंस अमाउंट एक्सेप्टेड बाय नितिन, ओके। तो ये हमारा टिपिन पूरी तरीके से हमने कंप्लीट कर दिया है, ठीक है स्टूडेंट। ये ऐसे वाले सब में रिन्यूड वाला एंट्री तो एक होएगा स्टूडेंट, ओके। नेक्स्ट एंट्री देखते चलिए। सिचुएशन से यहाँ पे दिया है धनश्री हु हैड एक्सेप्टेड भारतीय बिल, ओके।
तो धनश्री ने एक्सेप्ट किया था भारती का बिल, मतलब धनश्री कौन हो गई, ड्रॉवी हो गई, ठीक है, और भारती कौन हो गई, ड्रॉवर, ठीक है। धनश्री हु हैज एक्सेप्टेड भारतीज बिल फॉर ₹17,500, ये जो बिल है वो 17,500 का, वॉज डिक्लेयर्ड इंस्टॉलमेंट। ओहो, तो धनश्री क्या हो गए स्टूडेंट, इंस्टॉलमेंट डिक्लेयर हो गए, एंड ओनली 40% ऑफ द अमाउंट ड्यू कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज एस्टेट, और धनश्री के प्राइवेट एस्टेट से सिर्फ 40% ऑफ द अमाउंट हमने रिकवर किया। तो स्टूडेंट जब कभी भी, ठीक है ना, ड्रॉवी इंस्टॉलमेंट होता है तो सबसे पहले हमें जो एंट्री पास करनी होती है वो होती है इंसॉल्वेंसी की, सॉरी डिसऑनर्ड की एंट्री। कौन सी एंट्री, डिसऑनर्ड। ड्रॉवी इंस्टॉलमेंट हुआ मतलब जो बिल था उसका अमाउंट हमें रिकवर होने वाला नहीं है और हमें सबसे पहले डिसऑनर्ड की एंट्री पास करनी है, ठीक है। तो वापस सिचुएशन कोई भी होने दो, केस कोई भी होने दो, जब भी बिल डिसऑनर्ड होगा तो ड्रॉवी अकाउंट क्या होगा स्टूडेंट, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है। सिचुएशन नंबर सी, यहाँ पे हम ड्रॉवी अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, ठीक है। तो ड्रॉवी यहाँ पे धनश्री, धनश्री अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, अभी ये जो बिल है वो किसी काम का नहीं है, ठीक है, डिसऑनर्ड हो चुका है। तो धनश्री अकाउंट डेबिट, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, धनश्री अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, और ये जो अमाउंट था बिल का वो था 17,500, कितना था, 17,500, 17,500 एंड 17,500, ओके। तो ये हमने डिसऑनर्ड की एंट्री पास कर दी। पहला जब भी आपको इंसॉल्वेंसी जैसा वर्ड दिखाई देगा तो सबसे पहले आपको डिसऑनर्ड की एंट्री पास करनी है, ठीक है ना, बिंग बिल डिसऑनर्ड, ओके, ठीक है। धनश्री जो है वो क्या हो चुकी है स्टूडेंट, इंसॉल्वेंट हो चुकी है, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ओनली 40% ऑफ द अमाउंट कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज प्राइवेट एस्टेट, तो जितना भी हम डिमांड करें तो उसका सिर्फ 40% हमने रिकवर किया। तो 17,500 का हम 40% कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट, जब हम 40% कैलकुलेट करेंगे तो हमें अमाउंट मिलेगा 7,000, कितना मिलेगा, 7,000, मतलब हमें धनश्री से सिर्फ 7,000 मिलने वाला है, बाकी का अमाउंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बैड डेब्ट्स हो जाएगा, वो पैसे मिलने वाले भी नहीं है क्योंकि धनश्री क्या हो गई है, इंस्टॉलमेंट हो गई है, करेक्ट। तो चलिए एंट्री पास करते हैं, लास्ट की फाइनल बैड डेब्ट्स की रिकवरी की एंट्री जो भी है, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, डेबिट व्हाट कम्स इन, ओके, कैश अकाउंट डेबिट, धनश्री की प्राइवेट प्रॉपर्टी से हमें 7,000 रुपीज़ जो अभी जस्ट हमने कैलकुलेट किया वो हम यहाँ पे नोट कर देंगे, ठीक है ना, कैश अकाउंट डेबिट। और जो पैसे हमने नहीं रिकवर कर पाए, 17,500 रिकवर करना था, खाली 7,000 हमने रिकवर किया, तो जो पैसे हमने नहीं रिकवर कर पाए वो क्या हो गया स्टूडेंट, बैड डेब्ट्स हो गया, करेक्ट। तो बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट अमाउंट कितना, 10,500, ठीक है, 17,500 में से 7,000 माइनस किया तो मिला 10,500। बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू धनश्री अकाउंट, तो ये कैश जो है वो कौन दे रहा है, धनश्री दे रही है, तो हमने यहाँ पे नोट कर दिया टू धनश्री अकाउंट, और धनश्री अकाउंट सेटल हो जाएगा, 17,500 डेबिट था तो 17,500 क्या हो जाएगा, अभी क्रेडिट हो जाएगा, और धनश्री का अकाउंट हम सेटल कर देंगे, क्लोज कर देंगे, ठीक है। नरेशन लिखेंगे, बिंग धनश्री डिक्लेयर इंस्टॉलमेंट एंड ओनली 40% ऑफ द अमाउंट ड्यू रिसीव्ड, ठीक है, अमाउंट ड्यू रिसीव्ड, ओके। तो यहाँ पे सिचुएशन सी कंप्लीट हो गया। और लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, दिस सिचुएशन, डिस्चार्ज अवर एक्सेप्टेंस टू सविता फॉर 9,450 बाय एंडोसिंग प्रवीण्स एक्सेप्टेंस टू अस 9,000, हमें सविता को देना था 9,450, कितना देना था हमें सविता को, 9,450। ये जो बिल है सविता के पास में, हमने एक्सेप्टेंस दिया हमारा कि भारती ने सविता को प्रॉमिस किया कि वो 9,450 पे करेगी, ठीक है, ये बिल है। अब भारती को एक्सेप्टेंस मिला है प्रवीण से, ठीक है, ये ड्रॉवी जो प्रवीण है वो भारती का ड्रॉवी है, तो भारती को प्रवीण से कुछ एक्सेप्टेंस मिला है, ओके। तो ये जो एक्सेप्टेंस है स्टूडेंट कितने का है, 9,000 का, कितने का, 9,000। तो भारती क्या करती है स्टूडेंट, ये जो बिल है प्रवीण का एक्सेप्टेंस बिल रिसीबल, ये एंडोर्स कर देती है सविता को, किसे एंडोर्स कर देती है, सविता को। और ये जो बिल्स पेबल है स्टूडेंट, ठीक है, वो क्या कर देगी भारती, सविता से ले लेगी इन फुल सेटलमेंट, इन फुल सेटलमेंट, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो डिस्चार्ज के, डिस्चार्ज मतलब सेटल कर दिया अकाउंट, ठीक है। तो भारती ने उसका बिल्स पेबल ले लिया, ठीक है, डेबिट वर्ड कम्स इन,
और जो बिल रिसीवेबल था भारती के पास में प्रवीण का, ठीक है, वो उसने सविता को दे दिया। ठीक है, तो बिल रिसीवेबल चला गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, बिल्स पेबल आ गया, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो बिल्स पेबल टू बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल टू बिल रिसीवेबल। ठीक है, इन बिटवीन भारती ने कुछ अमाउंट कम पे किया, जो 450 था, 9450 देना था, बट 9000 का बिल दिया, तो 450 क्या हो गया भारती के लिए, डिस्काउंट हो गया, इनकम हो गया। इनकम होने के नाते डिस्काउंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है ना। तो जो लास्ट एंट्री है स्टूडेंट, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बच्चों को समझ में नहीं आती कई बार, तो आप ध्यान दीजिए। बिल्स पेबल भारती ने ले लिया, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। ठीक है, बिल्स रिसीवेबल जो था प्रवीण का, वो उसने सविता को एंडोस कर दिया, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू बिल रिसीवेबल। ठीक है, इन बिटवीन भारती ने 450 कम दिया और अकाउंट को सेटल कर दिया, तो भारती के लिए जो बैलेंस अमाउंट था वो क्या हो गया, फ़ायदा हो गया, टू डिस्काउंट अकाउंट, टू डिस्काउंट अकाउंट, 450 का डिस्काउंट। ठीक है, बिल रिसीवेबल था 9000 का जो दे दिया, और बिल्स पेबल हमने 9450 का ले लिया। ठीक है, नरेशन लिख देते हैं, बिंग आवर एक्सेप्टेंस टू सविता। ठीक है ना, हमने हमारा एक्सेप्टेंस टू सविता को वो क्लियर किया, कैसे क्लियर किया, बाय एंडोसिंग प्रवीण्स एक्सेप्टेंस टू सविता एंड डिस्काउंट रिसीव, और हमने डिस्काउंट भी रिसीव किया स्टूडेंट। ओके, तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू।